श्रील भक्तिपाद श्रील प्रभुपाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगन्पते गोपेश गोपीकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणामामि हरिप्रिय। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। विष्णुपदाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते वसुदेवाय बापूजी के नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभा कृष्ण भक्तिं मति सरल कारिणी। श्री राम। आज एकादशी का पवित्र दिन और आप सभी इस एकादशी के पवित्र दिन पर हरिनाम संकीर्तन करते हुए एक बात निश्चित कर रहे थे। यहां बैठा हर व्यक्ति अपने पूर्व के पापों से छूटता चला जा रहा है, अपने पूर्व के कर्मों से मुक्त होता चला जा रहा है। अगर आपको सत्संग का एक शब्द समझ में ना भी आए, इस बात से बिल्कुल निश्चित रहें, इस बात को बिल्कुल अपने मन में स्थापित कर देगा कि एकादशी के इस पवित्र दिन पर आप सत्संग आए, हरि कथा आए और हरि कीर्तन में आप सब ने भाग लिया, कृष्ण का नाम लिया। इससे हम अपने पूर्व के कर्मों से मुक्त होते 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 चले गए। यहां बैठा हर व्यक्ति गुरु और कृष्ण की नजर में आ चुका है। श्री राधे। जैसे मैं एक बात बताऊं, आपने देखा होगा हमारे देश में बड़े बड़े धरने लगते हैं, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, कॉकरोच भी आते हैं, धरने लगते हैं और वो सरकार से मांग रखते हैं और सरकार फिर उसकी मांग को पूरा भी करती है। सुनो मेरी बात समझने वाली है। जब इतने सारे लोग जमा होते हैं तो वो सरकार की नजर में आ जाते हैं।
ये सब एक साथ मिले हैं, इतने सारे लोग क्या चाहते हैं भाई, क्या हो रहा है। इसी तरह से ये जो हरिनाम संकीर्तन है, ये भगवान के दरबार में एक धरना है कि हे प्रभु, आप हम पर भी जरा दृष्टि डालिए। ये कीर्तन जब हम एकजुट होकर इस तरह से, हमारे धर्म में इस संकीर्तन का क्यों इतना महत्व है। आप देखिए, कोई भी कथा, कोई भी कीर्तन हुई, भागवत कथा भी जब हुई तो 60,000 ऋषि मुनि आकर बैठे थे। ये सामूहिक कार्य क्यों होता है? ताकि इस कीर्तन से भगवान की दृष्टि, ये कौन है जो मुझे पुकार रहे एक साथ मिलकर। हमने भी धरना लगाया है, ठाकुर जी जरा हम पर दृष्टि डालिए प्रभु। और हमारी भी एक ही मांग है, हमें किसी को हटाना नहीं है, बल्कि एक ही मांग है, हमें किसी को हटाना नहीं है, अपने आप को आपका बनाना है। स्वीकार कीजिए मेरे हरि, मेरे गोविंद। फिर एक दूसरा उदाहरण देता हूं। अब इतने सारे लोग मिलकर जब हम कीर्तन करते हैं, ये पूरी टीम है हमारी, है ना, ये पूरी कीर्तन करने वाली एक टीम है। अब मैं आपसे पूछता हूं, कभी फुटबॉल मैच देखा है? अभी स्पेन और नहीं, अर्जेंटीना, फाइनल्स किसमें थे? अर्जेंटीना स्पेन, अर्जेंटीना है स्पेन में, और जीता कौन? स्पेन। स्पेन जीती। अब मुझे बताइए, स्पेन जब जीत रही थी टीम फुटबॉल की, उसमें गोल मारने वाला प्लेयर तो एक ही था ना। जो गोल मारता है गोल के नजदीक, वो एक होता है या पूरी टीम गोल मारती है? लेकिन जीतती कौन है? पूरी टीम। गोल एक व्यक्ति मारता है, लेकिन जीतती कौन है? पूरी। ऐसे ही यहां भले हम पूरी टीम बैठे हैं, मान लो हम में से किसी एक का भाव भी ठाकुर जी तक पहुंच गया, किसी एक का गोल भी लग गया, तो जीतेगी ये पूरी की पूरी टीम। इसलिए ये हम सब का बड़ा लाभ होता है, एक साथ मिलकर हरिनाम संकीर्तन करना, कृष्ण को पुकारना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपको क्या लगता है, आप कृष्ण को जब पुकारते हो, जब कृष्ण का नाम लेते हो, तो क्या वो नहीं सुनता? अवश्य सुना, उसकी दृष्टि जरूर। बल्कि मैं और क्या तुम, देवऋषि नारद को श्री कृष्ण ने स्वयं कहा, नामी वसा में मुझे वैकुंठ में ढूंढने में जाओगे तो शायद वहां न मिले। न योगी हृदय दिशे, न मैं योगियों के हृदय में रहता हूं, तो मैं कहां रहता हूं? मद भक्त गायंती तत्प्रतिष्ठा में नारद, जहां मेरे भक्त मिल गए, अगर मेरे नाम को पुकार रहे हैं, तो नारद मुनि मैं वही तुम्हें मिलूंगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि जब हम ये कीर्तन करते हैं, ये भगवान का वाक्य है, ये भागवत का श्लोक है, जिसमें भगवान स्वयं कहते हैं मैं वही मिलूंगा, मैं वही मिलूंगा जहां सब भक्त मिलकर मेरे नाम का कीर्तन करते हैं। इसलिए मेरे ठाकुर इस समय साक्षात यहाँ उपस्थित है, साक्षात उपस्थित। आप पूछते हो ना भगवान का, भगवान का, भगवान का, अरे यहाँ है, यही है वो। और मैं आप लोगों के चेहरे देखकर भी बता सकता, क्योंकि हर एक के चेहरे में इस समय एक आनंद की लहर है। हर एक की आंखें जो इस समय है,
वो चमक रही है। जब घर में जाओ तो हम बुझे बुझे से हो जाते हैं, ऐसे बैठे रहते हैं। घर वाले पूछते हैं चाहते हो, अब कुछ जवाब दो तो कहेंगे डिस्कस जवाब थी दे ऐसा। अब कुछ जवाब न दो तो कहेंगे बोलती बनती वही नहीं। बना हुआ है। मतलब तरबूजा छुरे पे गिरे या छुरा तरबूजे पे गिरे, कटना तो बेचारे तरबूजे पे गिरे। इसमें कल मैंने आपको एक आसन सिखाया था योगा का। कौन सा आसन? मौन आसन। बस चलते रहो, उसी विषय को चलिए आगे बढ़ाते हैं। टकराना नहीं। क्योंकि अगर हम टकराने लगे औरों से तो बड़ा लक्ष्य छूट जाएगा। अगर हम औरों से टकराने लगे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करने लगे, देखिए दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग वो होते हैं जो अपने स्वभाव से दुखी होते हैं, और एक लोग वो होते हैं जिनके जीवन में दुख परिस्थिति से आता है। समझिएगा इस बात को। जिनके जीवन में दुख परिस्थिति से आता है लेकिन वो स्वभाव से दुखी नहीं है, तो वो उस दुख के बीच में से रास्ता ढूंढ लेंगे। वो उस दुख के बीच में से रास्ता ढूंढ लेंगे। लेकिन जो स्वभाव से दुखी है उनके लिए कुछ भी परिवर्तन हो जाए, कितनी भी सकारात्मक परिस्थितियां आ जाए, कितनी भी अच्छाइयां आ जाए, लेकिन उनको हमेशा दुख ही रहता। श्री राधे कहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पांडवों के जीवन में परिस्थिति से दुख आया था, उनकी तो परिस्थिति वैसी हो गई, सब कुछ हार गए बेचारे, वनवास लगा, अज्ञातवास लिखा। लेकिन दुर्योधन के जीवन में स्वभाव से दुख आया था। दुर्योधन की परिस्थिति बहुत सही थी, कुछ बिगड़ा थोड़ी था, वो तो राजा था। हस्तिनापुर का सिंहासन, तख्तो ताज उसके पास था, सेना उसके पास थी, अस्त्र शस्त्र उसके पास थे। समस्त राजाओं का और बड़े बड़े योद्धाओं का समर्थन, पितामह भीष्म का समर्थन, गुरु द्रोणाचार्य का समर्थन, ये सब कुछ दुर्योधन के पास था। लेकिन एक स्वभाव की वजह से उसने अपने आप को भी दुखी किया और अपने पूरे परिवार को भी दुखी किया, एक स्वभाव की वजह से। बस विदुर बार बार दुर्योधन को समझाने जाते हैं, लेकिन दुर्योधन का अपमान किया जाता, विदुर का अपमान किया जाता। एक बार विदुर पहुंचे दुर्योधन को समझाने के लिए। भागवत की कथा है, आपको पता है, जब विदुर और मैत्रेय ऋषि का संवाद आता है भागवत के दूसरे स्कंद में, वहीं पर यह कथा का वर्णन है भागवत में कि उसके पहले विदुर गए थे दुर्योधन को समझाने कि दुर्योधन और कुछ मत करो, तुम जो कृष्ण कह रहा है वो सुनना मान लो, जो कृष्ण कह रहा है बस उतना मान लो। और कृष्ण क्या कह रहा था? 95% कौरवों का, सिर्फ 5% पांडवों का। अब मुझे बताओ, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, किसी के पास 1 करोड़ रुपए हैं, मान लो 1 करोड़ का 5% कितना होता है? 5 लाख होता है सिर्फ। 1 करोड़ का 5%, अगर 5 लाख 1 करोड़ में से देखकर कहीं सुलह हो जाती है, कहीं शांति हो जाती है,
कहीं सबका मन रख लिया जाता है, मान सम्मान रख लिया जाता है, क्योंकि 1 करोड़ में से 5 लाख गया, फिर भी 95 लाख तो तुम्हारे ही पास है, और 95 लाख से फिर 5 लाख और बनाए जा सकते थे। लेकिन दुर्योधन ने क्या चुना? दुर्योधन ने चुना, मैं वो 5 लाख भी नहीं दूंगा, मैं सुई के नोक जितनी जमीन भी। ये क्या था? ये दुर्योधन का स्वभाव था, जो उसे मरवा रहा था। ये उसका स्वभाव था, जिसके कारण वो औरों के इच्छाओं से, अरे भगवान की इच्छा नहीं मान रहा है। देखिए स्वभाव कहां ले जाता है। सिर्फ करना क्या था दुर्योधन को? इतने बड़े साम्राज्य में से 5 गांव निकाल के पांडवों को दे देने, मतलब 1 करोड़ रुपए में से 5 लाख दे देने थे। ठीक है भाई, ले लो, हस्तिनापुर हमारा, पूरा राज्य हमारा, ये तुम्हारा हुआ। कृष्ण भी तो वही प्रस्ताव लेकर आए थे। लेकिन देखिए स्वभाव कैसी चीज है। हम अपने स्वभाव से जितना ज्यादा दुखी नहीं होते, उतना परिस्थितियों से नहीं होते। स्वभाव हमें ज्यादा दुखी करता है। आज सोचिए जरा, हमारे जीवन में जो दुख है ना, औरों से जो टकराव हो रहे हैं, और उसमें 2 बातें हैं। एक तो जिससे हम टकरा रहे हैं उसका स्वभाव, और एक तो जो टकरा रहा है उसका स्वभाव। जिससे हम टकरा रहे हैं उसका स्वभाव तो हम बदल नहीं सकते। मुझे बताइए, बारिश हो रही है, ये आप बदल सकते हो? लेकिन आप रेनकोट पहनो या छाता ले लो, ये तो आपके हाथ में है। आप बैठ जाओ कि जब बारिश बंद होगी तब मैं घर से बाहर निकलूंगी, तो बैठे रहो 3 महीने घर पे। या आप ये कहो, जब सारे ट्रैफिक के सिग्नल्स ग्रीन होंगे तब मैं गाड़ी लेकर निकलूंगा। ऐसा तो कभी होने वाला, क्योंकि वो आपके हाथ में ही नहीं। इसी तरह से सामने वाले व्यक्ति का स्वभाव हमारे हाथ में नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि कई बार कुछ लोगों से उम्मीद रखना या कुछ लोगों को समझाना ऐसे ही है जैसे दीवार पर अपना। तो जब दीवार पर हम सर मोड़ेंगे तो खड्डा दीवार में नहीं होने वाला, खड्डा कहां होने वाला है? सर, चोट यहां लगने वाली है। इसलिए जब बाहर की दुनिया बदल ना सको, सुनिए ध्यान से, जब बाहर की दुनिया में आप बदलाव न ला सको, if it is beyond your control, the only option you have to change within, अपने भीतर, अपने अंदर की दुनिया में परिवर्तन लाए, अपने अंदर परिवर्तन लाए। कुछ ऐसा रास्ता निकालिए अपने मन में। तो मैं एक बात कहूं, अंदर की दुनिया है ना, बाहर की दुनिया से ज्यादा शक्तिशाली। श्री राधे कहिए। हमारे वैष्णव आचार्य तो इसको भाव जगत कहते हैं। क्या कहते हैं? भाव जगत। अंदर की दुनिया को क्या कहते हैं? हमारे वैष्णव आचार्य ठाकुर जी की नित्य लीलाओं को अपने भीतर ही दर्शन किया कर लेते थे। स्वयं राधा रानी और श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं का दर्शन भीतर ही हो जाता है। हमारे परम गुरुदेव श्रील भक्तिपाद जी कहते हैं, द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू, कि भगवान का समस्त आध्यात्मिक जगत आप ही के भीतर है। इस अंदर की दुनिया में बहुत कुछ है। अगर अंदर की दुनिया ठीक हो गई तो बाहर की दुनिया में कितने भी तूफान आते हैं, लेकिन आपकी अंदर की दुनिया कहीं आपको एक
सुकून और एक शांति, सुख और आनंद देती रहेगी, देती रहेगी। मजबूत कीजिए अपने अंदर की दुनिया को। मैं अभी आपसे एक एक्सरसाइज करने के लिए कहता हूं, बताना मत मुझे, नहीं तो यहां सब जान जाएंगे। अपने मन ही मन करना है। गलती से भी बोलना में कुछ कोई नाम ले लिया तो अपने अंदर उस व्यक्ति का नाम याद कीजिए जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो, जिसके बारे में, जिसके विषय में आपके मन में सबसे ज्यादा ख्याल आते हैं। और हो सकता है इसलिए आते हो क्योंकि वो व्यक्ति बड़ा सताता हो हमें, उसी का चिंतन चलता हो, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला, उसने ये किया मेरे साथ, ऐसा कहा, मेरी इंसल्ट की। मन में विचार आते रहे जाते हैं, उसके बारे में सोचिए। ओके, सोच रहे हो, बताना मत कौन है। वही व्यक्ति जो आपको परेशान कर रहा है, वही व्यक्ति जिससे आप निराश हो, वही व्यक्ति जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा सोचते हो, उसी का चिंतन कीजिए। अब एक एक्सरसाइज कीजिए, अपने मन का दरवाजा खोलिए और उससे कहिए प्लीज जाइए। हमारे मन में हमें अब किसी और को बुलाता, खाली कीजिए अपने मन को। अरे मैं कभी कभी ये सोचता हूं कि मुंबई में रेंट पर अगर घर लेना है किसी को, या मुलुंड में कितने में होगा भाई रेंट पर घर? 40,000 50,000 तक तो होगा भाई। हाँ? तो एक महीने अगर आप किसी के घर में रेंट पर रहो तो वो कितने ले लेंगे? 50,000 रुपए ले लेंगे। एक महीने आप किसी के घर में रह रहे हो तो आपसे कितने रुपए लिए जा रहे हैं? 50,000। तो आप अपने मन रूपी घर में किसी को फ्री में कैसे रहने दे सकते? इसकी कोई रियल एस्टेट वैल्यू नहीं है। घर में रहने के आप 50,000 लेते हो और किसी को मन में फ्री में रहने दे रहे हो, बड़ी बात है भाई। मतलब घर में कोई घुस गया उससे पैसे लेंगे, लेकिन मन में कोई घुस गया उसको फ्री में। इसलिए फ्री में आप किसी को रहने मत दीजिए प्लीज। ये जगह रिजर्व रखिए। जैसे हम कभी कभी बड़े होटल्स में जाते हैं, वहां एक टेबल रहती है वीआईपीज के लिए, वो रिजर्व का टैग लगा हुआ होता है, ये रिजर्व है। ऐसे ही आपका मन भी रिजर्व रहे श्री कृष्ण और राधा रानी के लिए, जिसमें कृष्ण और राधा रानी का चिंतन होता है। सुबह उठे, कृष्ण 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 मुंह पर खुद ही आ जाना चाहिए, कृष्ण 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 बोलिए, कृष्ण 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 कृष्ण। व्यक्ति के सुबह उठने के बाद जो पहला विचार उसके मन में आता है ना, उससे पता चलता है कि उसकी कॉन्शियसनेस में क्या है। नींद जैसे ही खुलेगी, अगर आपके इमीडिएटली कृष्ण नहीं आ रहा, तो मतलब अभी कृष्ण हमारे नेचर में नहीं आया। अब अभी कृष्ण, हम कृष्णमयी नहीं हुए हैं, अभी तक कृष्णमयी नहीं हुए। आंखें खोलते ही कृष्ण 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 कृष्ण। धन्यवाद कृष्ण, एक नया दिन आपने हमें दिया। वाह वाह वाह। कोई आपको ऐसी गिफ्ट दे सकता है? एक नया दिन क्या कोई किसी को दे सकता है? डॉक्टर भी किसी पेशेंट को रात को आईसीयू में देखकर जाता है तो यही देखकर जाता है कि हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, सब कुछ भगवान के हाथ में। आपको नया दिन सिर्फ गोविंद ही दे सकता है। सोचो, रोज एक गिफ्ट देता है आपको, एक नया दिन। आंखें खुलते ही उसको याद कीजिए, कृष्ण कृष्ण, और सोचिए, कृष्ण आज का दिन आपने मुझे गिफ्ट दी, अब इस दिन में मैं आपके लिए
क्या करूं कृष्ण, मैं आपके लिए क्या करूं। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी, छोटी से छोटी कोई सेवा दीजिए कृष्ण के लिए। रोज वो कीजिए, रोज कृष्ण के लिए छोटी छोटी सेवा कीजिए। ऐसा करने से एक बात निश्चित हो जाएगी कि हम अपने उस रास्ते पर तो चल पड़े हैं कम से कम जो कृष्ण की ओर जाता है। थोड़ा धीरे धीरे गिरते पड़ते, कृष्ण का नाम लेते लेते, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धीरे 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 करके पहुंच जाए। जैसे मैं एक कथा बताता हूं। एक बार एक राजा था, उसका कोई सक्सेसर नहीं था, युवराज नहीं था। तो राजा ने निर्णय किया कि मैं अपने पूरे राज्य को उस व्यक्ति को दूंगा जो एक गेम में पास हो जाएगा। और वो गेम क्या है? कहा गेम यही है कि राजा के राजमहल के बाहर जो बगीचा है, बहुत बड़ा सुंदर बगीचा, कहा जो व्यक्ति उस बगीचे के द्वार में प्रवेश करेगा और बीच में जहां राजा बैठा है, जहां राजा का आसन लगा है, वो व्यक्ति अगर उस राजा के आसन तक पहुंच गया तो वो व्यक्ति अगला राजा बनेगा। नेक्स्ट सक्सेसर वुड बी दैट पर्सन। ऑलराइट, कौन सा बड़ा काम है भाई? एक बगीचा है, सामने राजा है, गेट से एंटर करना है और चलकर सीधा राजा तक। अच्छा, व्हाट इज द डिस्टेंस? ओनली 300 मीटर्स। 300 मीटर्स कितना टाइम लगता है पैदल चलने में? 2 मिनट, 2 या 3 मिनट, 2 या 3 मिनट का ही रास्ता है। सब लाइन लगा कर आ गए भाई, 2-3 मिनट चले, पहले मैं, लेकिन कहानी में ट्विस्ट, कहानी में ट्विस्ट। कहा क्या ट्विस्ट है? कहा आप जब एंटर करोगे तो आपके आसपास बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं। क्या है? खाने पीने की चीजें, नाचने गाने की चीजें, बहुत सारा पैसा कहीं पड़ा है, कहीं वो लोगों को पकड़ कर लाए हैं जिन पे आपको बड़ी खुन्नस थी कि मारो इन्हें। मौका है ये भी। किसी को कुछ खाने की इच्छा थी बहुत, तो वो सब कुछ भी तैयार रखा है, सबका नाम ले ली, सबकी चॉइसेस ले ली, सबको किससे खुन्नस है वो नाम ले लिए, ऐसे करके एक सेटअप बनाए। मान लो इसको क्या खाने में क्या अच्छा लगता है? घर जाके खाना, आज एकादशी है, खाने पीने की चीजें रख दी। अब मैं खाने पीने के नाम लूं एकादशी के दिन, आप लोग समझ जाओ प्लीज, नहीं तो वो एकादशी टूट जाएगी। क्योंकि मन भागेगा, वो क्या बोली, छोड़ो, मराठी चीजें बोल दो। नहीं फिर कथा का मजा नहीं आएगा। तो आप समझ जाइए, खाने और पीने की सारी सजाकर वस्तुएं रख दी, जो जो जिसको अच्छा लगता था, जो जो जिसको नहीं अच्छा लगता था, कि उस पर अगर तुम्हें अपना क्रोध निकालना है वो भी रख दिया। किसी को म्यूजिक अच्छा लगता था तो जिस तरह का म्यूजिक रखता था वो व्यक्ति लाइव बजाने आ गया, वायलिन,
कोई सैक्सोफोन बजाने आ गया, कोई पियानो बजाने आ गया, कोई गिटार बजाने आ गया। किसी को कपड़े बहुत अच्छे लगते थे तो डिजाइनर क्लोथ्स, मनीष मल्होत्रा, सब सजा कर रख दिए गए। बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए, गुची आ गया, अरमानी आ गया, लुई विटॉन आ गया, सब कुछ सजा कर रख दिया। सामने बैठा है, यहां से गेट से एंटर हुए, नजर सामने नहीं जा रही, नजर हमेशा। ऐसा कई बार माताओं के साथ होता है, जब वो मॉल में शॉपिंग करने जाती हैं, वो लेने कुछ एक वस्तु जाती है, लेकिन उस शॉप तक पहुंचे उसके पहले नजर पहुंचती है दूसरे शॉप्स पर, और वहां शॉपिंग करते 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 टाइम हली वियो, हाणे छा कयो, हाणे वापस घर हलो, वरी ईंदासीं। तो इस तरह से जो व्यक्ति एंटर करता, उसकी नजर चारों तरफ जाती, वो चकाचौंध और डिस्ट्रैक्शंस देके कुछ अच्छा लगता वो ले लेता, और कुछ अच्छा नहीं लगता वहां जाकर अपना गुस्सा निकालाता। और एक टाइमर सेट था राजा तक पहुंचने का, अगर आप 2 मिनट में नहीं पहुंचे, क्योंकि 2 मिनट का ही रास्ता है, तो योर टाइम इज अप। फिर 2 बड़े काले बाउंसर आएंगे और धोएंगे, उठाकर बाहर फेंक देंगे। भाई तुम 2 मिनट में काम तो कर नहीं पाए और यहां आकर टाइम पास अलग कर दिया। हर व्यक्ति जो घुसता है वो यही फंस जाता, 2 मिनट उसको लग जाता सिर्फ वहां का ग्लैमर और अट्रैक्शन डाइजेस्ट करने में। अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, अच्छा ये भी है, ये करते 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 पता ही नहीं चला, अरे भाई तुम राजा बन जाते। सिर्फ तुम्हें क्या करना था, ये सब कुछ ना देखकर नजर हटी, दुर्घटना। इसलिए जब वो घोड़ा रेस में चलता है, उसको दोनों तरफ ये लगा देते कि भाई तू आसपास जो लोग तुझे चीयर अप कर रहे हैं, आसपास मत देख, और अगर कोई घोड़ी भी है तो उसको भी मत देख, तू अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़। बस इसी के चक्कर में वो व्यक्ति खोते चले गए, और जैसे ही टाइम पूरा होता 2 बड़े बॉडीगार्ड आते और मारते और उन्हें निकाल दे। ऐसे ही एक बात बताऊं, ये जो मेरा ठाकुर है ना, इसने भी एक ऐसी ही गेम खेली है हमारे साथ। खुद खड़ा हो गया अकेला बंसी लेकर, चुपचाप वो मंद मंद मुस्कान, और दुनिया के सारे अट्रैक्शन, सारे आकर्षण, सारे डिस्ट्रैक्शंस खोल कर रखती है और बोलती है आओ मेरी तरफ, आओ। और हम भी बोलते हैं चलो कृष्ण की तरफ, लेकिन कैसे? हम तो लगे हैं कभी इसको मनाने में, कभी उसको मनाने में, कभी इसको हंसाने में, कभी उसको खुश करने में, कभी इससे झगड़ा करने में, कभी उससे झगड़ा करने में। अरे ऐसे चक्कर में टाइम हो रहा है। अब टाइम हुआ तो बाउंसर तो हमारे पास भी आएंगे यमराज के रूप में। ये चलो भाई, ये दुनिया में जितना तुम्हें टाइम दिया था पूरा हो गया, अब यहां से जाने का समय आ गया। अच्छा, बिल्कुल अच्छा। इसलिए समझ लीजिए, वो टाइम पूरा हो उसके पहले हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण हरे
कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण करे कि हम अपने रास्ते से कभी भटके। गुरु महाराज करें कि हम कभी अपने रास्ते से भटके ना। हरिनाम का आश्रय लेकर धीरे धीरे ही सही, लेकिन कृष्ण की ओर चलती चलिए, बढ़ती चलिए। चाहे सुख आए या दुख आए, आपका ये जो भजन है ना, ये भजन ये हाथ से छूटे ना। ऐसी दया करो महाराज तेरा नाम न बिसरे, नाम न बिसरे। इसलिए हर 15-15 मिनट में अपने आप को याद करो, हे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। हर 15 मिनट में याद कराओ, हे नाथ मैं आपको कभी न कभी न भूलूं। कितना अच्छा लगे। हंसते रहो या किसी कारणवश, देखो इसे कहते हैं, अगर ऐसे में परिस्थितिवश दुख भी आ जाए, ऐसा करते करते जीवन में परिस्थितिवश दुख आ भी जाए, तो ये आपके लिए एक ऐसा वरदान साबित होगा कि उस दुख में से बीच का रास्ता जरूर निकलेगा, श्री राम जरूर निकलेगा। अर्जुन के जीवन में, पांडवों के जीवन में परिस्थितिवश बहुत दुख आया। प्रहलाद के जीवन में परिस्थितिवश बहुत दुख आया। मीरा के जीवन में परिस्थितिवश बहुत दुख आया। ध्रुव के जीवन में परिस्थितिवश बहुत दुख आया, लेकिन ये सब पार लग गए क्योंकि इन्होंने भजन का आश्रय कभी नहीं छोड़ा। और जिसके जीवन में स्वभाव के वश दुख आया, वो गए, उन्होंने अपना रास्ता खुद बंद कर दिया। दुर्योधन के जीवन में स्वभाव के वश दुख आया, रावण के जीवन में स्वभाव के वश दुख आया, हिरण्यकशिप के जीवन में स्वभाव के वश दुख आया, और उन्होंने अपने रास्ते खुद बंद कर दिए। इसलिए कम से कम तो इतना करना कि स्वभाव के वश दुख मत आने देना। कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है, ये भी अच्छा नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, वो वैसा है, मैं हूं और सिर्फ मैं ही हूं। बस ये टकराव मत आने दे, नहीं तो स्वभाव ही हमें दुखी करेगा। और जिसके जीवन में स्वभाव से दुख आता है, भगवान भी कुछ नहीं कर पाते। कर पाए कुछ दुर्योधन को, बस समझाने गए, नहीं कर पाए। परिस्थितिवश डालो बात, कोई डरने की बात नहीं। यदि परिस्थितिवश दुख आ भी जाए, बैठा है मेरा हरि, पार लगाने वाला, कन्हैया ले चल परली पार, बैठा है। हरिदास ठाकुर महाराज छोटी सी कथा सुनते हैं और फिर विराम देते हैं। हरिदास ठाकुर महाराज को जब मलेच्छों ने, मुगलों ने पकड़ लिया, कहा ये क्या हरि नाम लेता रहता है, ये क्या रास्तों पर हरे कृष्ण महामंत्र करता रहता है, तेरा जन्म मुस्लिम घर में हुआ, तेरा जन्म दूसरे घर में हुआ, फिर भी कृष्ण का नाम लेता है। महाप्रभु के परम श्रेष्ठ भक्त थे। हरिदास ठाकुर महाराज ने कहा तुम मुझे मार दो, काट दो, जला दो, समाप्त कर दो, फिर भी मेरे शरीर के कण कण में से कृष्ण नाम आए, मेरे शरीर के कण कण में से कृष्ण नाम आए। परिस्थिति ऐसी बनी कि मुगल के राजा ने आदेश दिया कि इसे जाकर 21 चौराहे पर कोड़े मारे जाए। जितने कोड़े हरिदास
हरिदास ठाकुर महाराज को पढ़ते हर कोढ़े पर नाम निकलता, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। वो कहते हैं अरे मत बोल मत बोल, वो कहता है कृष्ण। वो कहते हैं मत बोल, मारेंगे, एक और मारते, फिर निकलता है कृष्ण। मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे, बस और कुछ आता ही नहीं, तेरा ही नाम आता है लेना मुझे। मारते 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 हरिदास ठाकुर महाराज का इतना रक्त बहा कि अब वो मूर्छित पड़ गए। सिपाहियों ने सोचा अब तो ये जीवित नहीं रहा, उठाया और गंगा नदी में फेंक दिया। सोचा अब ये शव है, गंगा की नदी में चला जाए, क्योंकि बाहर रहेगा तो दूसरे भक्त देखेंगे और कहीं कुछ विवाद न पैदा हो जाए, इसलिए सब कुछ छुपाने के लिए उन्होंने हरिदास ठाकुर महाराज को गंगा नदी में डुबा दिया। अब दूसरे दिन जो संकीर्तन नगर कीर्तन होता था, उसमें सब भक्त मृदंग करताल लेकर हरि बोल कहते हुए नृत्य करते हुए जाते। वही काजी का महल था, वहीं पर कीर्तन से सारे भक्त वैष्णवगण आ रहे हैं, सबके माथे पर तिलक लगा है और गले में कंठी माला धारण की है, मृदंग है, करताल है, कृष्ण नाम का कीर्तन हो रहा है। और जब सिपाही देखते हैं तो सबसे आगे आगे हरिदास ठाकुर महाराज ही कीर्तन करते हैं। देखकर हैरान हो जाते, हम तो अपने हाथों से सिर्फ देख कर आए। जब रोकते हैं और हरिदास ठाकुर महाराज से पूछते हैं कि कैसे आज तुम गंगा नदी से बाहर, इतनी बड़ी विशाल गंगा नदी में हमने तुम्हें फेंक लिया, हमने देखा कि तुम बिल्कुल अजीवित हो। तब उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु अपने पीतांबर को सरकाकर अपनी पीठ दिखाते हैं कि जब तुम कोढ़े इसे मार रहे थे तो ये नहीं खा रहा था। महाप्रभु कहते हैं मैं खा रहा था। कहा आप क्यों? कहा मैं अपने भक्त को उतना ही दुख देता हूं जितनी उसकी कैपेसिटी होती है, बाकी मैं ले लेता हूं। इसलिए परिस्थिति से जब दुख आएगा उसमें भगवान हमारा साथ देंगे। पांडवों के जीवन में परिस्थिति से दुख आया तो उसमें कृष्ण साथ आकर खड़े हो गए, मैं तेरे रथ का सारथी बनूंगा, आने दे जितने बाण आने हैं, पहले मेरे से होकर गुजरेगा अर्जुन। साथ देगा उसमें भगवान। स्वभाव से जो दुख आप जीवन में लाओगे उसमें भगवान को क्या कोई इंसान भी साथ नहीं देगा, अकेले हो जाओगे। हमने पिछले हफ्ते भक्त सखों की कथा सुनी, परिस्थिति से दुख आया तो विठ्ठल आ गए ना उसका दुख लेने। बोलो आए कि नहीं आए? आए, उठा लिया उसका दुख अपने सर। जब जब परिस्थिति से दुख आएगा ना, छोटी सी और कथा सुनो। एक भक्त था, वो जब भी कृष्ण से ना बातें किया करो, क्योंकि वो आपके साथी है, आपके साथी है। वो भक्त जब भी सुबह निकलता था वॉक करने बीच पर, तो हमेशा कृष्ण से अपने दिल की बातें करता था, मन की बातें करता था। और देखता था बाकायदे कि बिल्कुल उसके साथ साथ एक और चरणों के निशान उस मट्टी में, उस रेत में बन रहे हैं। वो जानता था कि मैं अकेला नहीं चल रहा हूं, मेरा गोविंद भी मेरे साथ चल रहा है। ऐसा कोई संबंध बनाइए ठाकुर जी से जो बड़ा गहरा। तो चलते 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 अब उस परिस्थिति से उसके जीवन में भी दुख आए। करण तो अपना चक्र घुमाते हैं, हर एक के सर पर घुमाते हैं, उसके जीवन में भी दुख आए।
बिजनेस ठप होने लगा। अब जब पुरुष के जीवन से पैसा जाता है ना, तो सबसे पहले उसके दोस्त यार भाग जाते हैं, फिर रिश्तेदार भाग जाते हैं, सगे संबंधी जान पहचान वाले। तो कोई जब तक जेब में पैसे हैं लोग पूछेंगे कैसे हैं, नहीं है तो कोई नहीं पूछने वाला। कलयुग का रूप ही कुछ ऐसा है। तो उसके जीवन में कोई घटना हुई, दुर्घटनाएं हुई, परिस्थिति से दुख आया, और देखता है कि उसका परिवार भी उससे दूर होने लगा, दोस्त भी दूर होने लगे, सब जान पहचान वाले, कोई फोन नहीं उठाने लगा, कोई बात नहीं करने लगा। सुबह अपने नियम से निकलता है वॉक करने, तो जब पास में देखता है तो आज पैरों के निशान भी एक ही। एक क्षण के लिए मन में बात आती है कि लगता है सब छोड़कर चले गए। अरे क्या कन्हैया, गोविंद, तू भी मुझे छोड़कर चला गया, दुनिया तो चली गई। जैसे ही मेरा समय बदला कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, क्या अब तू भी मेरा साथ नहीं दे रहा? पहले तो दो पैरों के निशान दिखते थे, अब एक ही दिख रहा है। उसी समय आवाज आई, कृष्ण की आवाज। कहा तू गलत समझा, पहले मैं तेरे साथ चला करता था, पहले मैं तेरे साथ चला करता था, अब जब तेरे जीवन में दुख आया है, अब ये जो पैरों के निशान तू देख रहा है ये तेरे नहीं, ये मेरे हैं, क्योंकि मैं तुझे गोद में उठाकर चल रहा हूं, तुझे गोद में लेकर चल। तू चिंता मत कर, मुझे सब पता है, सब चले जाएंगे लेकिन मैं नहीं जाऊंगा। परिस्थिति से दुख आता है, कर्मों से दुख आता है, आने दो, डरो मत, क्योंकि वो बैठा है, कृष्ण कहीं गए नहीं है, वो है, साथ देगा, बस अपने स्वभाव से बताने दो प्लीज। आइए आज की इस कथा को यहीं विराम देते हैं, 2 मिनट कीर्तन करते हैं। एकादशी का पवित्र दिन, कीर्तन, हरि कथा, हरि नाम, ये सुनते सुनते आपका रोम रोम पवित्र हो गया है। 2 मिनट कीर्तन करते हैं और आज के सत्संग को विराम। जन्माष्टमी का महीना है, 4 सितंबर को सचखंड दरबार के हॉल में शाम को 9:30 बजे से हमारा प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। रात को 12 बजे श्री कृष्ण का महाअभिषेक होगा, बच्चों की डांस है, ड्रामा है, आप सब सह परिवार आमंत्रित हो। जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाएंगे। और जो कुछ भी अपने तरफ से सहयोग सेवा करना चाहता है वो अभी से ही करना शुरू कर दे, तन से, मन से या धन से, अपनी अपनी तरफ से जो जिसको होता है सेवा करना आरंभ कर दीजिए, ताकि हम भी तैयारियां करना शुरू कर दे, क्योंकि नंद के आनंद भयो, हाथी घोड़ा पाल की, हाथी घोड़ा पाल की, 2 मिनट कीर्तन और आज के इस कथा को विराम।